तलने के लिए बोल दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, आप एक एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि स्वावलंबी बन जाओ, जाके पकौड़े तलो, कैसा लगेगा? चले जाइए तो आज प्रभार पर ही कोई प्राचार्य बैठा है, कोई प्राचार्य नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा ही देश चलेगा? यानी कि अगर कलेक्टर है कोई तो उसकी बीवी को बैठा दें। होता है कि जो लोगों को पहुंच और आजकल पैसा काम करता है, मैं खुला बोलता हूं, अगर जिसके पास पहुंच और पैसा वो आगे बढ़ता है, जिसके पास नहीं वो नीचे दबता है। और बाबा भारती भी नहीं मिले, लेकिन एक चीज और है कि घोड़ा हमारा जरूर लूट लिया गया। हाँ बताइए क्या बोलना है आप? हो गया, आप बोल चुके हैं। नहीं बोलिए, क्या बोलना है आपको? मतलब उतरिए आप, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं बोलना ये चाह रहा था। हाँ। सबसे पहले तो मैं एग्जाम देने नहीं आया हूँ। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विष्णु सिंह है। और बात यह है कि कब से आप यहाँ पे कब से बने हुए हैं और लोग अपनी अपनी विचारधाराएं रख रहे हैं। और मैं कहना ये चाहता था कि मतलब पूरी जो एम है सब सरकार के ऊपर जा रही है कि सरकार गलत कर रहा है, यहाँ पे सेंटर नहीं दे रहा है। एक्चुअली कुछ भी कारण होगा कि आज रीवा पे सेंटर नहीं दे रहा है, कुछ ना कुछ कारण होगा। क्या कारण मानेंगे आप? कारण ये आखिर रीवा आज ब्लैक पे यानी सेंटर नहीं दे रहा है कि ब्लैक पे क्यों है, ये भी तो कोई कारण हो। ब्लैक लिस्टेड इसलिए होगा कि शायद वहाँ पे जो रूल, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे या तो फिर जो नियम कानून उसका पालन न करते हो। और में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नियम और कानून का पालन कर रहा है? सर बात ये कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। नहीं, मैं रीजन की बात करूं कि सीधी सबसे पिछड़ा हुआ एक सिटी है, जिला है, जहां पर इस सीधी जिले में सबसे बड़ी चीजें की ये होती हैं कि लोगों को यहाँ आने जाने का साधन भी ढंग से नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना ट्रेन है ना फ्लाइट है ना। दूसरी बात, अगर ये सारी चीजें नहीं है तो जनता का जो जेब है वहाँ से यहाँ मन मौजी वसूलते हैं पैसे और किराए आने जाने के, है ना। तो यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ की अर्निंग पॉइंट बढ़ रही है, वो भी आरटीओ की भी, बस वालों की भी, ऑटो वालों की भी, एक तरीके से देखा जाए तो सभी की। लेकिन अगर बात करें हम सीधी या रीवा या शहडोल की, तो रीवा भी संभाग है और शहडोल भी संभाग है। अगर वो संभाग है तो वहाँ पे शायद ही ऐसा होगा कि नियम और कानून का उल्लंघन कोई करता होगा, क्योंकि वहाँ पर आईजी भी बैठता है, डीआईजी भी बैठता है। हमारा सीधी में सिर्फ टीआई और एसपी और कलेक्टर ही बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या राजनीति होगी? राजनीति देखिए, मेरे अंदर जो विचारधाराएं आ रही तो मेरे अंदर वही आपकी विचारधाराओं को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताएं कि क्या विचारधारा है आपकी? विचारधाराएं ये है कि आखिर कुछ ना कुछ तो कारण हो ही सकता है, तब नहीं दिया, या तो फिर सरकार भी कुछ की होगी कि सेंटर से वहाँ दिया जाए, ताकि देखिए बात यह कि ये पिछड़ा हुआ, आप जैसे बोले कि ये पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो जो दूर दूर के लोग हैं उनको दिक्कत तो होती है बहुत आने में। लेकिन बात यह है कि वहाँ वो यहाँ से आएंगे तो यहाँ सीधी को जानेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ, इस बात से मैं आपके सहमत हूँ। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं कि किसी की जान भी चली जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वैक्सीन भी अभी नहीं लगी है किसी को, जो कि वो यहाँ पर आके पेपर दे सकें। तो इस टाइम पर उनको सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि इस टाइम पर उनको वहीं दिया जाए पेपर जहाँ वो सेटेबल हो, जहाँ पे आसानी से पहुँच सकें वो। बिल्कुल सही बात है आपकी जो बात है एकदम। देखिए जो उनके नज़दीक होता है उनके लिए वो सबसे सरल या सबसे सुविधाजनक जगह होता है। लेकिन एक्चुअल में सरकार दी नहीं है, या तो सरकार का कुछ भी आप मान सकते हैं कि जैसे सेंटर नहीं दी है तो कुछ ना कुछ कमी होगी, या तो फिर देना ना चाहती हो। और सबसे बड़ी बात मैं बोलने ये आया था कि यूथ के लिए आज सबसे ज़्यादा भारत युवा का देश है, और आज लगभग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हमारे युवा हैं एकदम सरकारी नौकरी के पीछे ही, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब बिहार में युवाओं की हालत देख रहे हैं आप। बिल्कुल, आप न्यूज़ अगर देखते होंगे तो आपने देखा कि बिहार की क्या हालत है। बिल्कुल, है ना। पटना से खान सर हैं, खान सर का भी रिपोर्ट आपने देखा होगा कि वो हर एक व्यक्ति को समझाने और पढ़ाने की बात करते हैं। युवाओं के अंदर कोई भड़काने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो आग जलाते हैं, वो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर, कि वो इंसान पढ़ के लिख के कुछ तरक्की कर सके। ना कि उन्होंने एक मुस्लिम होने के नाते भी, उनका धर्म जबकि मुस्लिम है, तब भी उन्होंने कभी भी झगड़ा या फिर आग ऐसी नहीं जलाई कि हिंदू मुस्लिम में कोई झगड़ा हो। सही बात है। तो इसमें भी सरकार ने उनको राजनीति का मुद्दा बना लिया है। उनके ऊपर FIR हो चुकी है, उनको भी घसीट रही। इस पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक युवा हैं और दूसरे वो खुद एक युवा हैं जो टीचर हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है, जो युवा की तरक्की है, जो आज अपने आप को मतलब अपने उस पैदान पे पहुँचाए हैं कि जो आज तरक्की कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने की, तो सरकार उसको कम करने में लगी है। और क्योंकि आज देखा जाए तो सरकार ये चाहती ही नहीं कि कोई आगे बढ़े,
आज अगर देखा जाए अपने जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा देश है तो सब अपना भारत माना जाता है, और देश क्यों पिछड़ा नहीं है? कि उनका जो सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, और उनको बचपन से ही कुछ ऐसा चीज़ सिखाया जाता है कि आप अपने जब उनका एज होता है तो वह सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी के डिपेंड ना हो। और यूथ जो है अपने गांव को अपने मैं ये बताइए कि ये जो सरकार हमारी सरकार है ये कहती है कि पकौड़े तलिए, बिल्कुल कितना बेटर होगा अगर हम पकौड़ा तलें, यहाँ हमारे हाथ में माइक ना हो, या आप अगर कुछ ना करें बल्कि आपको यहीं पे पकौड़ा तलने के लिए बोल दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? आप पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड हैं, आप एक एसआई की तैयारी कर रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि स्वावलंबी बन जाओ, जाके पकौड़े तलो, कैसा लगेगा आपको? बात यह है सर सबसे पहले कि अगर कोई काम नहीं है तो करना पड़ेगा, जीवन है। तो सर जो अपना पकौड़ा तलना भी कोई बुरी बात नहीं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल, मैं वो नहीं कह रहा। जब इंसान एक वक्त होता है, हमारी आज हम युवा हैं, हमारी एक क्षमता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो फिलहाल करने की इंसान कोशिश करेगा। लेकिन युवाओं को पकौड़ा तोलने के लिए हम नहीं कह सकते कि भैया तुम आप जाओ और पकौड़ा तोलो। लेकिन सबसे बड़ी बात हम एक और आपके सामने लाकर खड़ी करते हैं। अगर पद की बात की जाए, जगह की बात की जाए, तो किसी भी विद्यालय में चले जाइए तो आज प्रभार पर ही कोई प्राचार्य बैठा है, कोई प्राचार्य नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, डायरेक्टली मैं लोगों को नहीं बोल सकता हूं कि आप ये काम करिए, क्योंकि लोगों को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। मेरा मुद्दा ये है, आप कह रहे हैं कि सरकार के पास अगर नौकरी नहीं है तब पकौड़े तलवा रही, तो आप ये बताइए कि जो प्राचार्य है ही नहीं, वो प्राचार्य की कुर्सी पे बैठा है, जो सीधी का जिला शिक्षा अधिकारी है नहीं, वो सीधी के जिला शिक्षा अधिकारी पर बैठा है, तो यानी कि वो जो पोस्ट खाली है वो किसके लिए है? हम जैसे युवाओं के लिए है। और बात यह है कि पोस्ट तो खाली है, लेकिन तो क्या सरकार के पास जगह नहीं है? बताइए आप। सरकार के पास तो जगह है, पकौड़े हम क्यों तोले? हमारे पास अगर एजुकेशन है, हम एक मतलब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हमारे पास खुद के माँ बाप ने कहीं से कर्जा लेकर पढ़ाया है, तो हम पकौड़ा तोलेंगे, या वो कुर्सी पर बैठने की क्षमता तो कुर्सी पे बैठे? आप ये बताइए। अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं उस कुर्सी तक पहुंच सकता हूँ। फिर आप पकौड़े तोलने का जो संदेश आ रहा है उस पर क्या कहेंगे? अगर क्षमता नहीं है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता हूं, तो तलना भी पड़ेगा। तो ये जो प्रभारी प्राचार्य हैं, प्रभारी टीचर हैं, जो ये सारी चीज़ें, हेडमास्टर जो कहीं ना कहीं प्रभार लिए बैठे हैं, उनको क्या किया जाए बताइए? ऐसा ही देश चलेगा? यानी कि अगर कलेक्टर है कोई तो उसकी बीवी को बैठा दें? ऐसा नहीं हो सकता। जो ये तो गलत चीज़ है। अगर आप जहाँ बोले, अगर कलेक्टर अगर उसके बीवी को बैठा दिया जाएगा तो जो अपना देश है, जो अभी तरक्की पे कुछ भी जा रहा है, हाँ। तो और नीचे आ जाएगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है। वैसे ही आज एक सरपंच जो है, सरपंच कोई फार्म कोई और भरता है, महिला है हमारी, मान लीजिए कि हमारी मिसेज एक सरपंच है, लेकिन भार उसका हम संभाल रहे हैं, हम एक सरपंच पति होने के चलते हम खुद बताते हैं हम सरपंच हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरी सरकार वो मजबूत नहीं है। और बात यह है कि अगर जैसे कि वो सरपंच है और उसका कार्यभार कोई और संभाल रहा है, तो सबसे पहले ये देखिए पहुँच होती है कि अगर इंसान, अगर मैं सरपंच हूँ या तो फिर मेरी बीवी संभाले पद, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर जब वो जानेगी ही नहीं तो संभालेगी क्या? जी बिल्कुल सही कहना है। और नीचे लेके जाएगी, तरक्की पे नहीं लेके जाएगी। बिल्कुल। तो इसकी जो जांच है सरकार सबसे पहले करती नहीं है। और सबसे पहले होता है कि जो लोगों को पहुंच, और आजकल पैसा काम करता है। मैं खुला बोलता हूं, अगर जिसके पास पहुंच और पैसा वो आगे बढ़ता है, जिसके पास नहीं वो नीचे दबता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। आप सरकार का फेवर ले रहे थे। हमारा सवाल जवाब, हमारा कोई दुश्मनी किसी से नहीं, हम सिर्फ जो भी है हमारा सिर्फ मुद्दे की बात है कि मुद्दे के साथ चल रहे हैं। यूथ को क्या कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ आप यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम भी सर, हम जैसे यूथों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो 100% अपना जो समय है 100% नौकरी के लिए ही ना निकाले। अगर 100% अगर नौकरी के लिए ही समय देता रहेगा तो आप जानते हैं कंपटीशन का दौर है, और 4000 वैकेंसी अभी आप जानते हैं एमपी पुलिस का निकली है। 12,72,000 से प्लस लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, होगा तो 4 ही हज़ार लोगों का। लेकिन बाकी के जो लोग होंगे फिर से वही प्रोसेस होगा, तैयारी करेंगे, फिर से वैकेंसी आएगी, फॉर्म अप्लाई करेंगे, पेपर देंगे। तो 100% अगर नौकरी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारी आने वाले समय में उम्र निकलती जाएगी, और कुछ मजबूरी में फिर आगे जाके कुछ करना, पकौड़ा भी तलना पड़ेगा, कुछ भी काम करना पड़ेगा, फैक्ट्री में करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा। सीधी ये जिले में तो फैक्ट्रियां ही नहीं है, तो बताइए इंसान रोजगार के लिए तो काफी दिक्कत आ रही है। सीधी में नहीं है तो दूर जाता है, और आज लोग जाता भी है, लगभग 60% जनता जाती है। सूरत, गुजरात, बम्बई, हर जगह जाती है लोग कमाने। तो
आज देखा जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बहुत पढ़े लिखे लोग और आज वर्कर का काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं। इसका वही है कि लोग पहले तो 100% सरकारी नौकरी के लिए दिए, वैकेंसी आई नहीं, और उन्होंने फिर मजबूरी में, क्योंकि जीवन चलाना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और मजबूरी में जाके फिर कुछ ना कुछ काम उनको करना पड़ जाता है और फिर वो पूरी ज़िंदगी चिंता में गुजारते हैं। मतलब इस सरकार को आप क्या कहेंगे, ये निकम्मी सरकार है या फिर वाकई में बहुत बढ़िया तंदुरुस्त सरकार कहेंगे आप इसे? देखिए, मैं तो ना निकम्मी कह सकता हूँ ना तो तंदुरुस्त कह सकता हूँ। क्या कहेंगे इसे आप? मैं इसे ये कहूँगा कि जो भी अभी ये सिस्टम चल रहा है, सबसे पहले आप देखिए एजुकेशन का सिस्टम आज तक कोई स्टार्टिंग से लेके ग्रेजुएशन या कुछ भी कंप्लीट कर ले, कहीं पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल। और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि वह युवा को आज एजुकेशन का सिस्टम है, उसको कुछ ऐसा स्किल सिखाए कि आने वाले समय में वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपने आप पर निर्भर हो सके, ना कि किसी और पर। उचित कह रहे हैं आप, आपकी बातों से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि हमारा भी एक टाइम था कि हमने पढ़ा था कि बाबा भारती का घोड़ा था और लेकर वो भागता था, खड़क सिंह डाकू। आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन हमारी इस पूरी ज़िंदगी में खड़क सिंह नहीं मिला, बल्कि कोई और मिल रहा है, और बाबा भारती भी नहीं मिले। लेकिन एक चीज़ और है कि घोड़ा हमारा ज़रूर लूट लिया गया। वो वही बात है सामने जो आप लोगों को हम बताना चाह रहे हैं कि ये भाई साहब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के बाद ये तैयार बैठे हैं, और घोड़े की बात मैं वो कर रहा हूँ कि एक तरफ तो कुर्सी खाली है, जो इनके पास पूरे टैलेंट है और ये संभालने की क्षमता है, लेकिन वो जो घोड़ा है यानी कि जो कुर्सी है कोई और संभाल रहा है। ये सारी चीज़ें हम इसलिए आपके सामने कह रहे हैं क्योंकि हमारे युवा जो साथी हैं वो अभी बहुत बड़ी निद्रा में है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमें क्या मिल रहा है। एक तरीके से तो मोबाइल का यूज़ करते हुए हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम कंप्यूटर और डिजिटलाइज के चलते जितनी भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल ना हो जाए तब तक हमारा ये ज्ञान कहीं पर भी काम नहीं आने वाला, जिसके चलते इंसान बेरोज़गार घर में बैठा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि हमारे पास जो युवा हैं या जो आज के जितने बेसिक नॉलेज वाले हैं, क्योंकि उनको 2-3 साल 4 साल से उनकी पढ़ाई नहीं हो रही, तो उनका नॉलेज बिल्कुल IQ जो है वो 0 ही रहेगा। कुछ भी पढ़ लें, जब हमें 1, 2, 3 मालूम नहीं होगा तो हम 10 जानकर भी क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे लिए शून्य भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि शून्य हमें कहाँ रखना है। तो सारी चीज़ों के साथ हम आप लोगों के साथ बने रहें, और आज जो देखने को मिल पा रहा है वो ये है कि हमें वाकई में दिमाग से पैदल बनाया जा रहा है, ताकि हम आगे चल के अच्छी खासी कितनी भी पढ़ाई कर लें, नाली का गटर साफ कराया जा सके। हम ये ना समझ पाएँ कि हमें जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें हो तो रोजी नहीं मिलेगी, बाकी रोटी मिल जाएगी, क्योंकि सरकार 1 रुपये किलो दे रही है आपको। और दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार के साथ साथ आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएगी, यानी मकान भी मिल गया, शौचालय भी मिल गया, लेकिन आप कब तक गुजारेंगे उसमें, क्योंकि सरकार कहीं नौकरी नहीं दे रही। तो आप लोगों को जागरूक करने के लिए भाई हमारे साथ बने रहे, जो आप लोगों को बताएं, इतना कुछ आप लोगों को बताएं कि कम से कम भाई आप जागो, और सरकार को भी ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट लाइए कि इसमें ये ज़िंदगी में बाबा भारती का घोड़ा ना पढ़े, बल्कि घोड़ा चलता कैसा है वो पढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।